के वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज नीमच दौरा हो रहा है और मेरे साथ मौजूद है इस विषय पर बात करने के लिए सांसद सुधीर गुप्ता साहब। आइए बात करते हैं सर। जी नमस्कार। देखिए, एक बहुत सकारात्मक संदेश मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने से प्रारंभ होता है कि हम अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर फोकस करते हैं, हम अपनी आत्मनिर्भरता की ओर फोकस करते हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात पर फोकस करते हैं और उसके सुखद परिणाम आते हैं। और ये सारे सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ के अलावा चाहे वो किसानों के बीच में हो और हर एक के बीच में एक सकारात्मक संदेश आता है कि सरकारें कैसे चल सकती है। अभी आप नीमच ज़िले में लगातार हो रही उन्नति को रेखांकित कर रहे देख रहे हैं। देश का सबसे बड़ा और प्लांट खेमला में प्रारंभ हुआ, 1920 मेगावाट बिजली, 500 मेगावाट बिजली का सिंगोली में प्रोजेक्ट है। तो हम जानते हैं कि जिस तरीके से आत्मनिर्भरता आई है देश के अंदर पर्टिकुलर ऊर्जा के क्षेत्र में, आज हमारी रेलवे 100% और बिजली पर चल रही है। हम अब किसी अन्य देश के ऊपर, किसी ऑयल सेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब सोलराइजेशन हुआ, जब विंड से बिजली आना शुरू हुआ और हमारे क्षेत्र में तो परमाणु से बिजली की भी खनक है ही, और जब ये एक नया चमत्कार हुआ तो मैं समझता हूँ कि संसदीय क्षेत्र का ये नीमच जिला नेशनल मैप पर उभर कर आया है। ये बातों से नहीं है, इरादों से है। इसमें नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ प्रतिज्ञा थी देश के विकास को लेकर, तो मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया मोहन यादव जी के संकल्प थे। हमारे ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी भी आ रहे हैं दिल्ली से और इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए। सर, आज सड़कों को लेकर भी भूमि पूजन किया जा रहा है नीमच में, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, विकास एक लगातार क्रम है। अनगिनत सड़कें, अनगिनत रेलवे के क्षेत्र में विकास, और ये जो अनगिनत है इसको कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि 12 साल बेमिसाल हैं और इन बेमिसाल 12 सालों में जो चमत्कारिक प्रयोग हुआ है भारत की भूमि पर, वो हर एक क्षेत्र में, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हर एक लेवल पर है। वो आपको सड़कों पे भी मिलेगा तो पेयजल में भी मिलेगा, और पहुंच जितनी सुलभ होगी लोगों के लिए उतना सुविधाजनक होता है। इसलिए आज पहुंच और बढ़ाने का जो प्रयास है वो सत प्रयास है। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही कि घोषणाएं तो हो जाती है लेकिन वो जमीन पर नहीं कर पाती। कांग्रेस के पास कुछ बचा है क्या? और अच्छा, कांग्रेस की डिबेट में आप कहाँ पढ़ रहे हो जी? अब कुछ बचा नहीं है। वो उधर जो बोलता है वो दिग्विजय सिंह जी जो बोलते हैं, तो दोनों के बीच के अंतर को हम निकाल सकते हैं। इनका इनके लोगों के प्रति स्नेह नहीं है। ये क्या होता है, ये जो विद्वेषी लोग रहते हैं ना, जिन्हें द्वेष के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता है, मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस के बचे हुए लोगों के जीवन में कोई सकारात्मक पहल बची हो। इनको रोज़ नकारात्मकता दिखती है और इस नकारात्मकता में ही इनका जीवन का इनके नेता के नेतृत्व में क्या दृश्य हो रहा है ये सबको पता है। धन्यवाद सर। तो आप थे सांसद जी सुधीर गुप्ता साहब, जिन्होंने विकास को निरंतर और लगातार सतत प्रक्रिया बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में ज़बरदस्त रूप से कार्य हुए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए महेश नागदा के साथ अब्दुल अली ईरानी।